लेक्चर नंबर 11 है सिंगल फेज एसी सर्किट्स के हवाले से। आज का जो हमारा टॉपिक है, अगर आपसे कोई पूछ ले कोई सर्किट दिया गया हो और आपसे कहा जाए कि ऐसे सर्किट की एम्पीडेंस की इक्वेशन आप कैसे लिख सकते हैं। जेड वेक्टर का मतलब एम्पीडेंस इक्वेशन। तो मैं डिफरेंट सर्किट्स की यहाँ पे प्रैक्टिस करके आप लोगों को दिखाऊंगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास सर्किट है आरएल सर्किट। एक होता है, मैं इस साथ के साथ सर्किट यहाँ पे लिखता हूँ। आर होता है, एल सर्किट होता है, सी सर्किट होता है, आर एल की कम्बिनेशन होती है। तो ये 7 तरह के सर्किट्स आपके पास है। रेजिस्टिव सर्किट, इंडक्टिव सर्किट, कैपेसिटिव। रेजिस्टिव सर्किट ऐसे होता है कि जिसमें सिंगल फेज सोर्स के साथ सिर्फ रेजिस्टेंस लगी होती है, ये चीज़। और इसकी एम्पीडेंस क्या हो जाएगी, Z इज इक्वल टू R। सिंपली आपके पास टोटल रुकावट सिर्फ रेजिस्टेंस की वजह से, लिहाजा हम लिख सकते हैं Z इज इक्वल टू R। इसी तरह जो इंडक्टिव, प्योर इंडक्टिव सर्किट है, तो इसमें R की जगह पे कॉइल आ जाएगा, इंडक्टेंस आ जाएगी। और इंडक्टेंस के अंदर जो रुकावट होती है ना, वो AC रुकावट, अभी हम लास्ट लेक्चर 10 में डिस्कस कर चुके हैं। उसको हम कहते हैं XL। ये सोर्स वोल्टेज है, लिहाजा इसमें जो रुकावट होगी ना, रेजिस्टेंस नहीं होगी। अगर प्योर इंडक्टर है तो यहाँ पे Z सिर्फ XL के बराबर होगा ऐसे सर्किट में। तीसरी तरह का सर्किट है C, प्योर कैपेसिटिव सर्किट। प्योर कैपेसिटिव सर्किट में यहाँ पे सिर्फ कैपेसिटिव रिएक्टेंस बीच में आ जाती है। करंट के रास्ते में सिर्फ XC की वैल्यू आएगी। और XC हम कहते हैं माइनस, क्योंकि ये इसका एंगल इससे उलट होता है, ये नेगेटिव वाई एक्सिस की तरफ ड्रा किया जाता है। लिहाजा इसका Z जो होगा ना, वो अगर विक्टोरियली हम लिखना चाहे तो विक्टोरियली -XC होता है। लेकिन अगर आप ये लिखते हैं ना यहाँ पे वेक्टोरियल फॉर्म में इसको, ये तो मैग्नीट्यूड मैंने लिखा है, मैग्नीट्यूड लिखता हूँ तो सिर्फ XC लिखूंगा। अगर मैं वेक्टोरियली लिखूंगा तो इसका R होगा, सिंपल वेक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, इसका JXL होगा। J का मतलब होता है कि ये Y एक्सेस पे होता है। तो ये मैं समझाने के लिए, इसके लिए मैं क्या करूँगा, इसके लिए -JXC लिखूंगा वेक्टोरियली। तो ये जो मैं सर्कल में बंद करके दिखा रहा हूँ, ये इसकी वेक्टोरियल वैल्यू है। ये आगे जाकर आपको समझ आ जाएगी कि RL RC के लिए। लेकिन मैग्नीट्यूड Z का R होता है, इसके Z का XL होता है, इसके Z का XC होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ द एम्पीडेंस। तो ये 3 तरह के सर्किट, बेसिक सर्किट की एम्पीडेंस इक्वेशन, एम्पीडेंस वैल्यू, और ये इनकी वेक्टोरियल फॉर्म में एम्पीडेंस इक्वेशन। अब मैं RL का करना चाहता हूँ। RL क्या होगा, इसका और इसका कम्बिनेशन होगा। तो मतलब दोनों की रुकावट हम जमा कर लेंगे। लिहाजा यहाँ पे मैं लिखता हूँ इसकी इक्वेशन RL सर्किट के लिए वेक्टोरियल फॉर्म में क्या हो जाएगी, R XL का क्या था प्लस JXL, तो सिंपली मैंने ये लिख लेना है। इसी तरह RC के लिए ZR, यानी कि R की वजह से R आ जाएगा और C की वजह से XC आ जाता है। लेकिन XC वेक्टोरियल क्या लिखना है हमें, -XC, तो -JXC, ये इसकी मैथमेटिकल इक्वेशन है। और इसी तरह LC के लिए हम लिख सकते हैं Z इक्वल टू, ये मैं मिटा रहा हूँ यहाँ से, ये आपके पास RL सर्किट के लिए है, ये RC सर्किट के लिए है। अब यहाँ पे मैं लिखना चाहूँगा एम्पीडेंस ऑफ LC। L की वजह से प्लस JXL होता है और C की वजह से -JXC, तो हम लिख सकते हैं JXL -JXC, ये इसकी वेक्टोरियल वैल्यू। इसी तरह RLC तीनों आ जाते हैं, लिहाजा तीनों को हम कैसे लिख सकते हैं, Z ऑफ RLC सर्किट वेक्टोरियली लिखी जा सकती है। R की वजह से R, रेजिस्टेंस की वजह से R आ जाएगा, प्लस JXL -JXC।
तो ये एम्पीडेंस इक्वेशन विक्टोरियल फॉर्म में लिखने का तरीकाकार है। अब मैं दोबारा लिखता हूँ इन तमाम के लिए विक्टोरियल फॉर्म में, और इनकी मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करेंगे और इनका फेज एंगल कैसे फाइंड करेंगे, ये चीज़ें मैं सिंप्लीफाइड अंदाज में यहाँ पे लिखता हूँ। विक्टोरियली Z इज इक्वल टू रेजिस्टिव सर्किट के लिए R होता है, L के लिए क्या होता है JXL प्लस JXL, C सर्किट के लिए क्या होता है माइनस JXC, RL सर्किट के लिए क्या होता है Z इज इक्वल टू R प्लस JXL, RC सर्किट के लिए क्या होता है Z इज इक्वल टू R माइनस JXC, LC के लिए Z इज इक्वल टू L के लिए JXL और C के लिए माइनस JXC, और लास्ट वन RLC के लिए Z विक्टोरियली लिखा जा सकता है R प्लस JXL, J मैं दोनों से कॉमन लेता हूँ तो मैं लिख सकता हूँ XL माइनस XC। तो ये विक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। अब मैग्नीट्यूड, Z का मैग्नीट्यूड ZR के बराबर होता है प्योर रेजिस्टर में, इसमें Z का मैग्नीट्यूड XL के बराबर होता है सिर्फ, इसमें Z का मैग्नीट्यूड XC के बराबर होता है, क्योंकि मैग्नीट्यूड की वजह से मॉड की वजह से माइनस ख़त्म हो जाता है। और इसका जो मैग्नीट्यूड होता है Z पाइथागोरस थ्योरम से फाइंड करेंगे, लेकिन आप अभी फार्मूला याद रखें, नेक्स्ट जो हम एम्पीडेंस ट्रायंगल डिस्कस करेंगे तो इसमें उम्मीद है आप लोगों को समझ आ जाएगी। तो ये एम्पीडेंस R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर होल अंडर रूट से Z की मैग्नीट्यूड फाइंड की जाती है RL सर्किट के लिए, और इसी तरह Z मैग्नीट्यूड RC सर्किट के लिए R स्क्वायर प्लस XC चूँकि माइनस में होता है लिहाजा स्क्वायर से दोबारा प्लस हो जाता है, लेकिन हमने लिखना है यहाँ पे ना लेके रिजल्ट में फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि स्क्वायर की वजह से दोबारा प्लस हो जाता है माइनस। और LC सर्किट के लिए क्या होगा, Z का मैग्नीट्यूड बराबर होता है XL माइनस XC स्क्वायर अंडर रूट से दोबारा स्क्वायर कट जाता है, लिहाजा XL माइनस XC के बराबर ही होता है Z मॉड। और इस तरह इस सर्किट के लिए, लास्ट सर्किट के लिए जो एम्पीडेंस की मैग्नीट्यूड है वो R स्क्वायर, और वाई एक्सिस के ऊपर J वाला कंपोनेंट वाई एक्सिस पे होता है, लिहाजा XL माइनस XC का स्क्वायर हम लेंगे और इसका अंडर रूट। तो ये खुलासा है, समरी है 7 तरह के सिंगल फेज AC सर्किट के एम्पीडेंसेस के हवाले से। उम्मीद है MCQs के लिए, शॉर्ट क्वेश्चन के लिए आप कुछ ना कुछ इससे गेन कर चुके होंगे। एंगल हम डिस्कस कर चुके हैं लास्ट टाइम कि रेजिस्टर की वजह से वोल्टेज और करंट का एंगल 0 होता है, इंडक्टर की वजह से 90 होता है, कैपेसिटर की वजह से माइनस 90 होता है। तो ये डिफरेंट एंगल हम डिस्कस कर चुके हैं। आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।